क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी, दो पॉइंट है, क्या है, ए और बी है। चार्ज क्या है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। ये क्या है, प्लस क्यू ए है और माइनस क्यू बी है। आर प्लेस सर्टेन डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम डी, और दोनों को फोर्स जो लग रहा है ए और बी में क्या है, एफ। इफ 20% चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर टू बी, ए से ट्रांसफर किया गया बी में कितना चार्ज, 25% चार्ज। तो एक और पॉइंट मान लेंगे, ए और बी, ए में चार्ज ट्रांसफर किया गया है तो Q माइनस क्यू बाय 4 कितना हो जाएगा, 3Q/4। तो ए में क्या हो जाएगा, 3Q/4, और बी क्या है, माइनस क्यू है, तो उसको क्या करेंगे, पहले माइनस Q/4, तो ये क्या हो जाएगा, -3Q/4। इसको एफ एज्यूम किए हैं और इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, एफ डैश। एफ इजगल टू क्या होता है, KQ²/D², और एफ डैश क्या हो गया, KQ²/D²। एफ डैश निकाल रहे, के क्यू का वैल्यू 3, क्यू का वैल्यू क्या है, 3Q/4 का होल स्क्वायर बाय D²। 3/4 यानी 9/16, KQ²/D²। KQ²/D² किसका इक्वल है, एफ का है, 9/60, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एफ। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 9F/60। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, हम लोग मान लिए चार्ज, और चार्ज क्या है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट है, क्या है, -E, और दूसरा क्या है, E+Δe। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों के बीच क्या, हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस, यानी कि दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का चार्ज हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन हम लोग को कितना दिया हुआ है, E+Δe, और E हम लोग इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, -E। E कट जाएगा, कितना हम लोग को बचेगा, ΔE। तो ये क्या हो गया, ΔE, ये भी क्या हो जाएगा, ΔE। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्ट होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, KQ²/D², और ग्रेविटेशन फोर्स G, मास दोनों का तो सेम है, तो G m1 m2 यानी कि m² हो जाएगा बाय D² कैंसर, Q² = G m²/K। G का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m कितना दिया हुआ है, 1.67 10⁻27, 1.67 इंटू 10⁻27 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बाय k का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹। हम लोग इसमें देख रहे हैं, इसमें वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 में दिया हुआ है, तो इस सब को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। 6.67 इंटू 1.67 का होल स्क्वायर बाय 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -11, -27 है, उसका होल स्क्वायर -54, और 10⁹ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9। ये लगभग क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स 9 में आएगा, 9 कट के 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻, इसको करेंगे तो -74। उसके बाद क्या हो जाएगा, Q², ये वाला Q²
इजकल टू 10⁻⁻⁴, तो q इजकल टू रूट अंडर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻37। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। खिड़कियां खोसे तो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट है Q, इसको भी Q मान लेते हैं। Q इसमें क्या बोल रहा है, डिस्टेंस क्या है, L है। ए पार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन द चार्ज बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर। चार्ज क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है तो दोनों क्या होगा, सामने आएगा तो कुछ इसका वेलोसिटी होगा v, और d डिस्टेंस घट के क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका हम लोग थीटा एज्यूम कर लेंगे, तो इधर क्या, इधर हो जाएगा हम लोग का t साइन थीटा, और ऊपर की ओर t कोस थीटा, और इधर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और नीचे की ओर क्या लगेगा, mg। t इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, t कोस थीटा इजकल टू mg, और t साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर लेंगे, t कोस थीटा टी साइन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, mg बाय k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर। अब टेन थीटा को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर माइनस ये हाफ है तो x बाई 2 का होल स्क्वायर बाई x बाई 2 इजगल टू mg बाय k q स्क्वायर mg x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2L बाई एक्स इजगल टू mg बाई एक्स स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा हमारा mg और mg बाई के, और इसको लिख लेते हैं 1 बाई के प्रपोर्शनल हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्रपोर्शनल एस के पावर क्यूब, तो क्यू प्रपोर्शनल एस के पावर 3/2। और एक हम लोग को क्या बोला गया है यहाँ पर, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा तो डी क्यू बाई डी टी हम लोग कर सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी इजगल टू 3/2 एस का पावर 3/2 -1 डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्यों हम लोग ऐसे किए, क्योंकि यहाँ v में आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग v को चेंज करने के लिए डी क्यू बाई डी टी डिफरेंट इंटीग्रेशन हम लोग कर दिए हैं, a इंटू 2/3 इजगल टू एस के पावर क्या होगा 1/2 डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा v, तो v प्रपोर्शनल किसका हो गया 1 बाई एस का पावर 1/2, तो v प्रपोर्शनल एस के पावर -1/2 पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 पाथ बॉल्स, ये इसको हम लोग क्यू एज्यूम कर लिए, ठीक है, चार्ज आर सस्पेंडेड। उसके बाद फिर क्या किया है, इसको रस्सी से लटका दिया गया है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस r था, अब क्या हो गया है, r डैश हो गया है। तो पहला ही वाला क्वेश्चन जैसा हम लोग क्या करेंगे, इसको थीटा एज्यूम कर लेंगे, इधर क्या हो जाएगा t साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा t कोस थीटा, और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे की ओर क्या हो जाएगा mg, ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, t कोस थीटा इजगल टू mg, t साइन थीटा इजगल टू k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, टेन थीटा इजगल टू mg बाय के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। p बाई बी क्या हो जाएगा, y बाय r 2
एम जी, आर बाई टू हो जाएगा तो आर ऊपर चला गया 2, एम जी बाई के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और 2y बाय आर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आर क्यू एम जी बाई के क्यू स्क्वायर। ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको भी, इसका भी निकाल लेते हैं। इधर भी क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, इधर भी टी कोस थीटा, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एफ ई और नीचे की ओर एम जी। सेम इस तरह भी इधर होगा, या टी कोस थीटा इजगल टू एम जी टी साइन थीटा इजगल टू के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 टेन थीटा, इसका आर डैश हो जाएगा टेन थीटा इजकल टू एम जी बाय के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2। इसका क्या हो जाएगा y बाई 2 है तो y बाय 2 और आर स्क्वायर बाय आर डैश स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एम जी बाय के क्यू स्क्वायर और इसमें एक आर बाई 2 आया तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि y बाय आज का डिस्टेंस क्या था आर डैश पहले से था तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। अभी दोनों को इक्वेट कर देंगे, 2y बाय आर क्यूब इजगल टू y बाय आर डैश का क्यूब, y बाय कैंसिल हो जाएगा, 2 आर डैश का क्यूब इजगल टू आर क्यूब, आर डैश का क्यूब इजगल टू आर क्यूब बाय 2, आर इजगल टू आर बाय 2 का पावर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग चार्ज क्यू है, 2 पॉइंट है, चार्ज क्या है क्यू है और डिस्टेंस क्या है डी और इसमें फोर्स क्या लगेगा एफ दोनों का बीच में। हम लोग जानते हैं क्यू इजगल टू क्या होता है एन ई होता है फॉर्मूला, एफ इजगल टू क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इजगल टू क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर और के को हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते 4 पाई ई एप्सिलॉन, तो Q इजगल टू रूट अंडर एफ डी स्क्वायर 4 पाई ई एप्सिलॉन। Q का वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम किए एन ई, तो Q क्या हो जाएगा n इजगल टू रूट अंडर एफ डी स्क्वायर 4 पाई ई एप्सिलॉन रूट अंडर क्या कर देंगे ई स्क्वायर, तो n इजगल टू रूट अंडर एफ डी स्क्वायर 4 पाई ई एप्सिलॉन बाई ई स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर।